और फिर उसने संकल्प किया कि ये जो लकड़ी काट के आया हूँ उसको बेचकर जो भी धन मूल्य मुझे प्राप्त होगा उसके उपयोग में भगवान की व्रत कथा में करूंगा। ऐसे संकल्प लेकर जहाँ श्रीमंत लोग सेठ लोग रहते हैं वहाँ लकड़ी बेचने जाता है। एक सेठ को लकड़ी की आवश्यकता, उसने किया द्विगुणितम दद्या, तेरा जितना भी मूल्य है। आनंदित होते होते कई जगह ऐसे हम जाते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी अब कितना बच गया, बंद करो अब, है ना। कई लोग भाव नहीं होता और श्रद्धा के बिना जो कर्म करते हैं वो कभी फलीभूत होता नहीं। जो भी कर्म करे सच्चे हृदय से भाव से करना है। इसने आनंदित होकर प्रसन्न होकर भगवान की व्रत पूजा की। और फिर थोड़ा खड़ा होना है, पैर सो जाते हैं, बैठने का वो नहीं रहता। तो जो है बहुत प्रसन्न लकड़हारे ने भगवान की पूजा की। जितेंद्रिय सत्यवादी जयो देवालयम प्रति। एक उल्का मुख नाम का राजा है। कैसा है तो पूरी पृथ्वी का राजा है, उल्का मुख नाम का राजा। और वह जो है जितेंद्रिय और सत्यवादी, सभी इंद्रियों के ऊपर जिसने विजय प्राप्त किया। हमारे ध्यान अवस्थित शास्त्र में कहा कि जो भी अपने इष्ट देव होते हैं तो भी रोज प्रतिदिन उनका ध्यान स्मरण करना, मेडिटेशन से ही धीरे धीरे मन अपने काबू में होता है। तो ये राजा जितेंद्रिय है, सत्य का पालन करता है। ये उल्का मुख नाम का राजा एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण की व्रत पूजा कर रहा होता है। एक तस्मीन अंतरे काले साधु एक समागम। इतने समय में एक साधु वणिक वहां आता है। तो उसने, उसको भाव नहीं है लेकिन तो भी उसने संकल्प किया कि जो मेरे वहां भगवान संतान देंगे तो अवश्य मैं यह व्रत पूजा करूंगा। ये साधु वैश्य ने ऐसे संकल्प करके अपनी पत्नी को बताया। और 9 मास जहाँ उसकी पत्नी का नाम है लीलावती, 9 मास भगवान की कृपा से कन्या प्राप्त भी हुई और उसका दान भी कर दिया, लेकिन व्रत पूर्ण किया नहीं। तब भगवान प्रकोपित होते हैं। थोड़े समय के बाद साधु वैश्य बहुत धनवान है, उसने सोचा मेरा जमाई जो है व्यापार के अंदर इतना कुशल है नहीं, भाई जो है रत्नसार नाग की नगरी में व्यापार करने जाते हैं। वहां एक चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य करता है। राजा के महल में एक दिन चोरी हो जाती है। जब चोरी हुई तो वहां जाकर वह बैठ जाती। उसने सोचा यहाँ जब बैठूंगी तो अवश्य मुझे प्रसाद मिलेगा। वह बैठकर सुन रही होती। उसमें कथा में आया कि जो भी श्रद्धा और भाव से भगवान की व्रत पूजा करता है उसकी सभी इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं और भगवान उसके दुख दूर करते हैं। ऐसी सुंदर व्रत कथा सुनी, प्रसाद लेकर रात्रि को घर आई। तब माँ ने पूछा कहाँ गई थी। तब बेटी ने कहा कि आज ऐसा मैंने व्रत सुना, इसका इतना महत्व था कि जो भी श्रद्धा और भाव से करता है उसके सभी दुख भगवान दूर करते हैं। तब माँ ने पूछा कौन सा व्रत। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। यात्रा तो कृतवान साधु मंगलाय पूर्विका ब्राह्मणाय धनम दत्त्वा तदातु नगरम ययौ। फिर तो अपने नगर का धन मिल गया, बहुत प्रसन्न हो गए। तब भगवान ने कहा चलो अब थोड़ी परीक्षा इनकी की जाए। तो भगवान दंडी साधु स्वरूपिणः, भगवान ने जो है दंडी साधु का रूप धारण किया और साधु वैश्य के पास आकर पूछा किमस्थितौ नो स्थितम, ये तेरी नाव में क्या भरा है कि ये डूब रही है ना। मुख में से जो भी निकला सब सत्य हो जाए, ऐसा कहकर भगवान दूर जाकर बैठ गए। और अचानक जो पानी में नाव डूब रही थी एकदम पानी के ऊपर आ गई। और साधु वैश्य ने जैसे ही अंदर देखा सच में फूल पान पत्ता वगैरह सब उड़ रहे हैं। ऐसा देखकर वह मूर्छित होकर गिर जा रहा है। फिर तो जैसे तैसे उसके जमाई ने जगाया और कहा चले उनकी क्षमा प्रार्थना करते हैं। फिर तो जो है दोनों दंडवत जैसे लकड़ी गिरती है, बारंबार गिरते हैं, नमस्कार करते हैं, आंख में से अश्रुओं की धारा बह रही। सच्चे हृदय से जब प्रार्थना की तब भगवान ने कहा तो तू बारंबार असत्य का सहारा लेता है, इसलिए ही तुझे दुखों की प्राप्ति होती है। या तेरा धन तुझे प्राप्त होगा। ऐसे कहकर भगवान वहां से निकल जाते। उन्होंने भगवान की जो है सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा की। अपने दासों को, नौकर चाकरों को आगे भेजा के जाओ अब थोड़े ही देर में हम अपने नगर में आ रहे हैं। इस तरफ जब यह समाचार कलावती लीलावती को मिला, अनादर करके वह नदी के तट पर जाती है। आज ऐसा बनता है कि जमाई की जो नाव होती है पूरी वो नदी के अंदर डूब जाती है। फिर तो कलावती जो है खूब हिलन करने लगी, भगवान को प्रार्थना की। तब आकाशवाणी करूंगा। और संक्रांति और पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया। आज भी पूर्णिमा का दिन है ना। संक्रांति कितनी होती है साल में?
हमको एक ही पता है मकर संक्रांति 12 संक्रांति होती है कितनी? हर 13 तारीख से 17 तारीख के बीच एक संक्रांति काल आता है ना। और उसका विशेष शास्त्रों में महत्व बताया गया। उस समय 15 दिन वो अमावस्या रहती है, तो 12 वो भी रहती है। तो साधु वैश्य ने जो है पूर्णिमा का भी बहुत अपने शास्त्र में महत्व बताया गया। तो इन्होंने जो है आजीवन तक, फिर तो साधु वैश्य ने आजीवन तक 2 मंथली जो है 2 बार भगवान की पूजा की, और आजीवन तक भगवान का व्रत उसने छोड़ा नहीं। यह लोके सुगम भुक्त्वा चंते सत्य। और कथा का विशेष महत्व बताते हुए दरिद्रो लभते वित्तम, कोई दरिद्र व्यक्ति है तो उसके जो है उसको धन की प्राप्ति होगी जो यह व्रत करेगा। पुत्रार्थी लभते पुत्रम, जहाँ जिसके वहाँ संतान न हो वह भी श्रद्धा भाव से भगवान की व्रत पूजा करे। स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा।